नमस्ते, फ्लिक टॉक यहाँ है। आज मैं द बॉय नामक एक अमेरिकी हॉरर फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्पॉइलर आगे, सावधान रहें और ध्यान रखें। ग्रेटा इवांस नाम की एक महिला नौकरी पर रखे जाने के बाद यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। एक अमीर परिवार की नानी, उसके आगमन पर वह तुरंत अपने जूते उतारती है और चारों ओर देखती है। हवेली क्योंकि मालिक बाहर है। वह मेलकम नाम के एक व्यक्ति के आगमन से आश्चर्यचकित है। मेलकम स्वयं एक स्थानीय डिलीवरी मैन है जो अक्सर रुकता है। फिर मेलकम ग्रेटा को दौरे के लिए आमंत्रित करता है। कुछ ही समय बाद एक बुजुर्ग महिला श्रीमती हीशाया आती हैं। घर के मालिक की पत्नी श्रीमती हीशाया पूछती हैं कि ग्रेटा के जूते कहाँ हैं। ग्रेटा दिखाती है कहाँ, उसने अपने जूते उतार दिए थे और वह आश्चर्यचकित है क्योंकि वे जूते चले गए हैं। श्रीमती हीशाया लापरवाही से कहती हैं यह शायद उसके बेटे का काम है। फिर श्रीमती हीशाया ने ग्रेटा को अपने पति मिस्टर हीशाया से मिलने के लिए आमंत्रित किया। वह उसे उस लड़के से भी मिलवाती है जिसकी उसे देखभाल करनी होती है। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, ये लड़का ब्रम्स नाम की चीनी मिट्टी की गुड़िया निकला। वह इसे मजाक समझकर हंसती है, लेकिन मिसेज हीशाया और मिस्टर हीशाया गंभीर दिख रहे हैं। मिसेज हीशाया ने ग्रेटा को बताया कि कई नैनीज के पास था, ने नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन ब्राहम्स ने उन्हें अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे न तो युवा हैं और न ही सुंदर। हीशाया ग्रेटा को ब्रह्म की देखभाल करना सिखाते हैं, उसके लिए सख्त नियमों की एक सूची छोड़कर फॉलो करने के लिए। इसमें ब्रह्म को तेज और स्पष्ट आवाज में पढ़ना, उसके लिए तेज संगीत बजाना शामिल है, बचे हुए खाने को फ्रिज में रखना, चूहेदानी लगाना और ब्राहम्स को शुभरात्रि चुंबन देना। श्रीमती हीशाया ने ग्रेटा को बताया कि ब्राहम्स शर्मीले हैं और केवल तभी हिलते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है। मिस्टर और मिसेज हीशाया ने फिर ब्राहम्स से ग्रेटा पर उनकी राय पूछी। ग्रेटा को अजीब लगता है, वह क्या देखती है। मिस्टर हीशाया ने गोपनीयता के लिए दरवाजा बंद कर दिया। बहुत पहले दोनों उनमें से बाहर आते हैं और ग्रेटा को बताते हैं कि ब्राहम ग्रेटा को पसंद करते हैं और वह चाहते हैं कि वह उनकी देखभाल करें। ग्रेटा ने अपनी बहन को घर में अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए फोन किया। अगले दिन ग्रेटा ने श्रीमती हीशाया को सुना, जो क्रोधित थी क्योंकि यह पता चला कि ब्राहम्स ने उसके कमरे में तोड़फोड़ की। फिर मिस्टर हीशाया आते हैं और कहते हैं कि वे छुट्टी पर जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ग्रेटा अकेले ब्रह्म के साथ। मिस्टर हीशाया अगले कुछ दिनों के लिए ग्रेटा के कुछ कार्यक्रम दिखाते हैं। उनके जाने के बाद ग्रेटा ने ब्राहम्स को अकेला छोड़कर नियमों की अनदेखी करना शुरू कर दिया। ग्रेटा आधी रात में अजीब आवाजें सुनकर जाग जाती है और ग्रेटा तुरंत उठ जाती है। उस अजीब शोर के स्रोत की तलाश करता है। एक पेंटिंग के सामने अचानक एक हाथ उसका गला घोंटने के लिए दीवार से बाहर आ रहा है। यह एक दुष्स्वप्न साबित होता है। फिर ग्रेटा ब्राहम्स के कमरे में जाती है और देखती है कि उसकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। जब जांच की गई तो पता चला कि छत से रिसाव हो रहा है। उस रात अचानक ग्रेटा का फोन आता है, लेकिन जब वह इसे उठाती है तो कोई नहीं बोलता। सुबह मेलकम डिलीवरी देने आता है, किराने का सामान, और ग्रेटा ब्राहम्स के बारे में कुछ प्रश्न पूछती है। मेलकम उसे बताता है कि ब्राहम्स एक बार था एक असली लड़का और मिस्टर और मिसेज हीशाया की एकमात्र संतान थी। लेकिन फिर एक दिन उनके घर में ताला लग गया। आग और समय पर बच न पाने के कारण ब्रह्म की मृत्यु हो गई। गुड़िया बस एक मुकाबला तंत्र है परिवार को अपने नुकसान से निपटने के लिए। फिर मेलकम ने उससे डेट के लिए चलने के लिए कहा। रात्रि ग्रेटा सहमत हैं। ग्रेटा डेट के लिए तैयार हो जाती है। अपनी बहन से फोन पर बात करते समय ग्रेटा देखती है कि ब्राहम्स उसे देख रहा है और वह दरवाजा बंद कर देती है। ग्रेटा जारी है स्नान करने के लिए, हालांकि वह ये देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि उसके बाल कटे हुए हैं और उसकी पोशाक और हार भी कटे हुए हैं, गायब हैं। ग्रेटा फिर उसे ढूंढने के लिए दौड़ती है। वह अजीब आवाजों से आकर्षित होकर अटारी की ओर आ जाती है। वह सीढ़ी पर चढ़ती है और अचानक अटारी सीढ़ी अपने आप बंद हो जाती है। ग्रेटा अंदर बंद है। मेलकम ग्रेटा को लेने आता है और ग्रेटा मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन मेलकम उसकी बात नहीं सुनता और वह चला जाता है। इसके बाद ग्रेटा दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। फिर अचानक उसके चेहरे के सामने एक बड़ी छाया दिखाई देती है जो उसे चौंका देती है और वह बेहोश हो जाती है। सुबह जब ग्रेटा उठी तो उसे रहस्यमय तरीके से बाहर निकाला गया। वह मेलकम को समझाती है कल रात क्या हुआ। इससे पता चलता है कि सीढ़ी अपने आप बंद और खुल सकती है। ग्रेटा ने मेलकम से एक बार फिर ब्रह्म के बारे में पूछा और उसने कहा कि ब्रह्म के बारे में 2 अफवाहें हैं। शहर में कुछ लोग हैं जो उसके लिए खेद महसूस करते हैं क्योंकि वे उसे याद करते हैं बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो दावा करते हैं कि लड़का बुरा था। उस रात बाद में ग्रेटा ने अपनी बहन को फिर से फोन किया। उसकी बहन उसे बताती है कि वह अपमानजनक है। कोल नाम का पूर्व प्रेमी ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि वह कहाँ है। ग्रेटा को कोल से बेहद नफरत है। कोल द्वारा पीटे जाने के बाद ग्रेटा का गर्भपात हो गया। ग्रेटा फिर बिस्तर के लिए तैयार हो जाती है और अपने दांत ब्रश करती है। जैसे ही वह अपने दांत ब्रश करना समाप्त करती है, उसे ब्राहम्स के कमरे से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वह पास आती है और ब्रह्म्स का कमरा है। बहुत सारा कागज बिखरा हुआ और बहुत अस्त व्यस्त दिखाई दिया। उसने ब्राहम्स का झुका हुआ सिर सीधा किया और अचानक सिर अपने आप हिल जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक और दुष्स्वप्न है। अगले दिन ग्रेटा ब्राहम्स के कमरे में जाती है और देखती है कि ब्राहम्स ने अपनी स्थिति बदल ली है। वह अपने शेड्यूल के साथ अपने पास बैठता है जैसे कि वह ग्रेटा से आज्ञा मानने और सब कुछ करने के लिए कह रहा हो। निर्धारित
ग्रेटा, जो हैरान है, तुरंत अपने कमरे में भागती है और अपनी बहन को बुलाने की कोशिश करती है। अचानक फोन बजता है। जैसे ही ग्रेटा फोन का जवाब देती है, एक बच्चे की आवाज ग्रेटा से कुछ कहते हुए सुनाई देती है। नियमों का पालन करें। तभी दरवाजे के नीचे एक छाया दिखाई देती है और एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। ग्रेटा अब को एहसास हुआ कि गुड़िया ने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक रहस्य रखती है। गुड़िया जीवित है। ग्रेटा फिर दरवाजा खोलती है और सैंडविच से भरी भोजन की एक ट्रे देखती है जो ब्राहम्स ने उसे दी थी। उस समय ग्रेटा के मन में मिश्रित भावनाएं थीं। ये पता चला कि ब्राहम्स उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता, वह सिर्फ उसका ध्यान चाहता है। फिर वह मेलकम को फोन करती है और उसे इसके बारे में बताती है, लेकिन मेलकम उसे गंभीरता से नहीं लेता। बाद में एक दृश्य में श्रीमती और श्री हीशाय लिखते हुए दिखाई देते हैं। ब्राहम्स को एक पत्र जिसमें कहा गया है, आप जो बन गए हैं उसके साथ हम जीना बर्दाश्त नहीं कर सकते। लड़की है अब आपका। इस पत्र को लिखने के बाद श्रीमान और श्रीमती हीशाय दोनों ने अपने कोट को पत्थरों से भर लिया और आत्महत्या कर लो। ग्रेटा, जिसे अब एहसास हुआ कि ब्रह्म ही है, एक मासूम युवा लड़के की भावना जो देखभाल करना चाहता है, फिर उसके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर रहा है। ब्राहम और उसे सौंपे गए कार्य करें। अगले दिन मेलकम एक पत्र लेकर आता है। श्रीमती हीशाय और मिस्टर हीशाय। वह ग्रेटा को उस शाम टहलने के लिए भी कहता है। हालांकि ग्रेटा अब ब्राहम्स के लिए जिम्मेदार महसूस करता है और मेलकम के निमंत्रण को अस्वीकार कर देता है। निराश होकर मेलकम चला जाता है। ग्रेटा है फिर ब्राह्मों से आश्चर्यचकित, जो स्वयं स्थानों को स्थानांतरित कर सकते हैं। अगले दिन ग्रेटा ने मेलकम को आने के लिए कहा, यह दिखाने के लिए कि ब्राहम वास्तव में जीवित है। सबसे पहले वह इसे साबित करने में विफल रही, क्योंकि गुड़िया केवल तभी हिलती है जब कोई नहीं देख रहा होता है। तो फिर वह गुड़िया को अकेला छोड़ देती है और वह चली जाती है। आखिरकार मेलकम उस पर विश्वास करता है। उस रात मेलकम ग्रेटा के साथ रुका। दोनों एक साथ अपना समय बिता रहे हैं, लेकिन उनकी सक्रियता को ब्राहम्स ने रोका है, जो संभवतः ईर्ष्यालु है। फिर उन दोनों में बातचीत होती है। रसोई। मेलकम को पता चलता है कि ग्रेटा उससे जुड़ रही है। उसने खुलासा करके उसे चेतावनी दी। ब्राहम्स की मृत्यु के आसपास की अधिक विस्तृत कहानी। वह जो जानता है उसके अनुसार, जब वह बच्चा था, ब्राहम्स अपनी उम्र की एक अन्य लड़की एमिली क्रिब्स के साथ खेलता था। ब्राहम्स के 8वें जन्मदिन पर एमिली हीशाय हवेली में ब्राहम्स के साथ खेलने गई और फिर कभी नहीं लौटी। बाद में उसका शव जंगल में मिला। उसकी खोपड़ी कुचली हुई थी। जब पुलिस वहां पहुंची, हवेली युवा लड़के से पूछताछ करने के लिए, ये पहले से ही जल रही थी और बाद में ब्राहम्स मृत पाया गया। इसके साथ मेलकम ने निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्म की आत्मा जो गुड़िया में रहती है, संभवतः बुराई कर सकती है। सुबह ग्रेटा का अपमानजनक पूर्व प्रेमी कोल हवेली में आता है। ऐसा करने का इरादा रखता है। ग्रेटा को घर वापस जाने के लिए मजबूर करें। ग्रेटा की सुरक्षा के लिए मेलकम पास ही रहता है। रात में ग्रेटा पूछती है मदद के लिए गुड़िया। कोल उठता है और खून से लिखा हुआ एक संदेश देखता है जिसमें उसे जाने के लिए कहा जाता है। यह मानते हुए कि यह ग्रेटा या मेलकम द्वारा किया गया था, वह क्रोधित हो जाता है, यह महसूस करते हुए कि ब्रह्म ने ऐसा किया है। चूहे के खून का उपयोग करके वह उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। आखिरकार मेलकम उनके साथ जुड़ गया और वह भी कोल को समझाने की कोशिश करता है कि बहुत कुछ है, गुड़िया को जितना दिखता है उससे कहीं अधिक। कोल को गुस्सा आ जाता है और वह गुड़िया को टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये तब होता है जब घर में रोशनी टिमटिमाना शुरू हो जाती है। घर हिलने लगता है और उन्हें दीवारों के पीछे से शोर सुनाई देता है। कोल ये पता लगाने की कोशिश करता है कि शोर कहाँ से आ रहा है। फिर अचानक दर्पण फट जाता है। कोल पीछे पड़ गया। इसके पीछे एक छेद से एक आदमी निकलता है। गुड़िया के चेहरे के समान चीनी मिट्टी का मुखौटा पहने हुए असली अब वयस्क ब्रह्म बन गया है। ब्राहम्स ने कोल को पीटा और उसे मार डाला। मेलकम और ग्रेटा भयभीत हैं और सुरक्षा के लिए भागते हैं। ग्रेटा और मेलकम ने ब्राहम्स के कमरे की खोज की। वहां उन्हें ग्रेटा की गायब पोशाक से बनी एक गुड़िया मिली। बाल और आभूषण ब्राहम के बिस्तर में बैठे हैं। उस कमरे से ब्राहम्स ग्रेटा को ये सब देख रहा है। समय ग्रेटा को हीशायस का अलविदा पत्र भी मिलता है, जिससे उनकी योजना का पता चलता है। ग्रेटा को ब्राहम्स के लिए एक साथी के रूप में छोड़ने का। फिर ब्राहम्स उन्हें ढूंढ लेता है। ब्राहम्स ने मेलकम को बाहर कर दिया। ग्रेटा के जाने पर जान से मारने की धमकी। ग्रेटा घर से भागने में सक्षम है, लेकिन बचाने के लिए वापस लौट आती है। मेलकम खुद को पेचकस से लैस करके वह नियमों का उल्लंघन करती है और ब्राहम्स को बिस्तर पर जाने के लिए मजबूर करती है। वह एक शुभ रात्रि चुंबन के लिए पूछता है। जब वह उसे चूमने की कोशिश करता है तो वह उस पर चाकू से वार कर देती है। ब्राहम्स उसका गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन वह हथियार को गहराई तक धकेलती है और वह गिर जाता है। ग्रेटा ने मेलकम को बचाया और वे घर से भाग गए। फिल्म के समापन दृश्य में ब्राहम्स को गुड़िया के पिछले टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हुए देखा जा सकता है। ये सुझाव देता है कि वह शायद अभी भी जीवित है। इस सब से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ब्रह्मा पहली बार में कभी नहीं मरा। वह हमेशा एक विकृत छोटा बच्चा था और उसने अंततः एमिली की हत्या। क्रिब्स अपने 8वें जन्मदिन पर उसे दुनिया से बचाने के लिए उसके माता पिता ने अपना घर जला दिया और उसकी मौत का नाटक रचा और उसे अपनी भव्य हवेली की दीवारों में छिपा दिया। यह इस पर भी प्रतिबिंबित करता है कि श्रीमान क्यों और श्रीमती हीशाय ने आत्महत्या कर ली। आखिरकार उनका अपराध उनके बच्चे के प्रति उनके प्यार पर भारी पड़ गया और उन्होंने अपनी पीड़ा समाप्त करने का निर्णय लिया। इसके अलावा कई संकेत भी दिए गए हैं। फिल्म का रन टाइम जो इसके बड़े खुलासे की ओर ले जाता है। फिल्म की शुरुआत में ग्रेटा के जाने पर जान से मारने की धमकी। ग्रेटा घर से भागने में सक्षम है, लेकिन बचाने के लिए वापस लौट आती है। मेलकम खुद को पेचकस से लैस करके वह नियमों का उल्लंघन करती है और ब्राहम्स को बिस्तर पर जाने के लिए मजबूर करती है। या जो कुछ भी उसे सुनाया जा रहा है वह इतना तेज होना चाहिए कि दीवारों के माध्यम से सुना जा सके।
ईर्ष्या अपने घर को कीड़े मकोड़ों से मुक्त रखने के बारे में भी बहुत खास हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि उनसे चूहेदानी को साफ रखने की अपेक्षा की जाती है ताकि कोई चूहे घर की दीवारों में घुस जाते हैं। मिस्टर हीशायो उससे ये भी कहते हैं कि वे बचाते हैं उनका सारा ना खाया हुआ भोजन, और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह सारा भोजन ब्रह्म को जाता है। श्रीमती हीशायो ने ग्रेटा को बताया कि ब्राह्म शर्मीले हैं और केवल तभी हिलते हैं जब कोई नहीं होता। देख रहा हूँ। इससे पता चलता है कि गुड़िया वास्तव में कभी भी अपने आप नहीं हिल रही थी, बल्कि हिल रही थी दीवारों में रहने वाले असली ब्रह्म द्वारा। फिल्म द बॉय के लिए यही मेरा स्पष्टीकरण है। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें।